Hello students, welcome on YouTube classes. Myself Shubham Gupta. You are watching my YouTube channel Supernova Classes. आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू रखते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। हम चैप्टर नंबर 3 के इससे पहले 8 लेक्चर देख चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप इससे पहले वाले सभी लेक्चर देखें। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम आज की इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चालकता। सेकंड टॉपिक देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। जो हमारा विद्युत प्रतिरोध है उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा जो आज का टॉपिक है फर्स्ट, वो टॉपिक है कंडक्टेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चालकता। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? चालकता। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है चालकता। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली विद्युत प्रतिरोध क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसके मार्ग, उसके पाथ में जो अपोजिशन होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। द अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे ही क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डेफिनेशन की। तो हमने देखा था कि जो V था और I था उन दोनों का रेशो कांस्टेंट आता था। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा का अनुपात कांस्टेंट होता था और उस कांस्टेंट को बोलते थे उस चालक का विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, क्या बोलते थे? उस चालक का विद्युत प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम बात करते हैं the reciprocal of the electric resistance is called conductance. It is denoted by Z. Its SI unit is per ohm और mho। क्या होगा? हमने जो रेसिस्टेंस पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, तो जो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा उसको ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इसे किससे डिनोट करते हैं? जी से। इट्स एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या है हमारे पास? पर ओम और मोह। तो हिंदी में पढ़ सकते हैं विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? विद्युत चालकता। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक प्रति ओम या मोह होता है। जैसे मैं किसी चालक की बात करता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ सिल्वर, ठीक है, एजी। एजी ले लेते हैं हम। एजी जो होती है चांदी हमारे पास, तो उसका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जो हमारे पास सिल्वर होगा, एजी होगी, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और हमें याद रखना है कि जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी रेसिस्टिविटी उतनी ही क्या होगी? कम होगी। तो जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी ही उतनी कम होगी। तो यहाँ पर हम इससे ये समझ में आ जाएगा हमारे कि G इजिकल टू 1/R। इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर के लिए R की वैल्यू ज्यादा है तो उसके लिए G कम होगा, और जिसके लिए R की वैल्यू कम है उसके लिए G की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है किसका? रेसिस्टेंस का। इसलिए इसकी यूनिट क्या बनेगी? 1 की पर 1 अपॉन और R की क्या होती है? ओम। ठीक है, या इसकी यूनिट ओम इनवर्स भी होती है, और इसको हम पढ़ते हैं MHO। क्या पढ़ते हैं? MHO, मोह। ठीक है, तो याद रहेगा हमें कि जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं रेसिस्टेंस के बारे में बता चुका हूँ क्या होता है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, इस वीडियो में भी बताया है। रेसिस्टेंस क्या होता है, तो V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और I करंट, उन दोनों का रेशो क्या कहलाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अगर किसी निश्चित तापमान पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब वे कौन कौन सी बातें होती हैं, सबसे पहला होता है हमारा नंबर वन करता है किस पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो हमारा चालक है उसकी लंबाई पर, यानी कि आर वेरीज किसके होता है एल के, आर अनुक्रमानुपाती होता है किसके एल के। ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास कंडक्टर है उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर्ड करता है। ठीक है, लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेसिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा क्या करेगा, ऑफर करेगा किसी सर्किट में। जैसे मैं बात करता हूँ, एक हम बैटरी लें और एक बैटरी से पंखा चलाएं, फैन। हमने एक बार ले रखा है छोटा वायर, एक बार ले रखा है काफी ज्यादा बड़ा वायर। ठीक है, तो जो छोटा वायर होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होती है, जिसके कारण फैन तेजी से चलता है। लेकिन जैसे ही वायर लंबा हो जाता है, ज्यादा लेंथ ज्यादा हो जाएगी उसकी, तो लेंथ ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, करंट कम जाएगा, जिसके कारण उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। और इसी के कारण हम जो अपना इलेक्ट्रिक हीटर लेते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिक हीटर में जो फिलामेंट होता है उसको इस तरह से रोटेट कर सॉरी घुमाकर इस तरह से लगाते हैं, उसे कभी भी डायरेक्ट नहीं कराते। क्यों नहीं कराते, क्योंकि जितना ज्यादा हम इसको घुमाएंगे उतना ही ज्यादा वायर लंबा होगा, और जितना ज्यादा वायर लंबा होगा उतना ही ज्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतनी वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो हीट का कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है, वो बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड सेकंड है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। सेकंड किस पर डिपेंड करता है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, यानी कि आर व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। इसका मतलब ये है कोई भी कंडक्टर है उसका एरिया जितना ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम। एरिया जितना कम होगा रेसिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को कंबाइंड करते हैं, और इन दोनों को कंबाइंड करने पर देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। जब हम इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो हमने कंबाइंड करा इन दोनों को, तो हमारे पास वैल्यू आई आर वेरीज एल अपॉन ए। ठीक है, आर वेरीज एल अपॉन ए, और यहाँ पर बन गया फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जहां पर ये रो आया है ये एक कांस्टेंट है किसी भी कंडक्टर के मटेरियल के लिए, जिसको बोलते हैं प्रिवेयर रो। ये है रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जहां रो किसी चालक के पदार्थ का क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। इस रो की एक खास बात होगी कि ये किसी एक चालक के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। अगर हम एजी लें या कुछ भी कोई भी कंडक्टर लें तो उसके लिए रो की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट, जबकि रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज होती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को पढ़ने का हमारा मेन पर्पस यही है कि किसी भी कंडक्टर के लिए उसके मटेरियल के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, जबकि चेंज होती है केवल उसका रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आर क्या कहलाएगा हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो इस विशिष्ट प्रतिरोध
या प्रतिरोधकता के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज सब्सक्राइब